मैजिक मास्क पैलेट जो सिर्फ स्टूडियो वर्जन में उपलब्ध है, सेकेंडरी करेक्शन और कीज में मदद करने के लिए एक पावरफुल टूल है। इन दिस ट्यूटोरियल वी लर्न हाउ टू यूज दिस टूल टू आइसोलेट ह्यूमन सब्जेक्ट्स और इसे क्वालिफायर के साथ मिलाकर ऐसे सिलेक्शन कैसे करें जिन्हें करना बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। दिस इज ए सॉर्ट ऑफ ए रनिंग वूमेन जिसके साथ हमने पहले काम किया है। मैं इसे बैकग्राउंड से अलग करना चाहता हूँ ताकि वह थोड़ी और ज्यादा और अच्छे से दिखे। लेट्स ऐड ए नोड विद ऑप्शन और Alt S and name it MM for magic mask. Now I'll select the magic mask palette. Again, this feature is only available in the studio version of Resolve because it uses the neural engine to identify and track subjects. आइए प्ले हेड को क्लिप के आखिरी में ले जाएं जहां सब्जेक्ट सबसे दूर है। किसी व्यक्ति को अलग करने के लिए आप सिलेक्शन लेते हैं। सब्जेक्ट के बीच में सिलेक्शन लेना या करना सबसे अच्छा काम करता है। I'll click the eyedropper, then click on our subject's back. To see our selection, I'll click the toggle mask overlay button here. By default, हमारी सिलेक्शन बहुत अच्छी हुई है since it can include the entire subject and exclude most background elements. सिवाय उन एलिमेंट्स के जो सब्जेक्ट के किनारों के ठीक आसपास होते हैं, लेकिन हमारे मकसद के लिए हमें एक ज्यादा स्टिक सिलेक्शन चाहिए। So I'll change the quality level from the default faster to better, and we now have a much tighter selection. Next, we can track the selection by clicking the track both directions button. Once completed, a green check mark appears to indicate that the track is complete for the full clip range. अब हम ट्रैक को स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं और जरूरत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मैं प्ले हेड को आगे बढ़ाने के लिए राइट एरो की को प्रेस करूंगा। Here, the foot isn't being included, so I'll add a small stroke and click the track one frame forward button. अगर आप सिलेक्टेड स्ट्रोक का इस्तेमाल बंद करना चाहते हैं तो डिलीट की दबाएं और यह उसे सिर्फ उस पॉइंट से आगे डिलीट कर देगा। आप ट्रैक स्ट्रोक या स्ट्रोक के एक हिस्से को सिलेक्ट कर सकते हैं और सिर्फ चुने हुए ट्रैक डाटा को क्लियर करने के लिए ऑप्शन मेनू का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इस फ्रेम पर क्लिप को स्टेप बाय स्टेप देखना जारी रखूंगा। ट्रैक किए गए मास्क के राइट की ओर इस सिलेक्शन को बेहतर बनाने के लिए पैरामीटर्स का एक सेट है। स्मार्ट रिफाइन एज सॉफ्टनेस को प्रभावित किए बिना ओवरऑल मास्क को एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अगर इसे 90 की मैक्सिमम वैल्यू पर सेट किया जाता है तो मास्क पर्सन के काफी अंदर सिकुड़ जाता है। अगर मैं इसे 10 की मिनिमम वैल्यू पर सेट करता हूं तो यह व्यक्ति के आगे फैल जाता है, लेकिन यह उड़ते हुए बालों को सिलेक्ट करने में भी बेहतर काम करता है। Then with the mode set to shrink, I'll increase the radius to about 2 in the edges of the selection. Now, consistency में बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग पावर लग सकती है, लेकिन यह हमारे रनर के बाल जैसे जिटरी सिलेक्शन को बेहतर बना सकती है। I am gonna leave it alone here. The other parameters are similar to those used in the qualifier, so they should be familiar. I will increase the blur radius to about 20. And I'll scrub through the clip to check the selection and adjust if needed. Now for my correction, I'll first invert the selection by clicking the invert mask button. I toggle the overlay off and then use the primary wheels palette to desaturate everything. Expect for our runner and scrub through that. The magic mask create a perfect selection. मुझे magic mask सबसे ज्यादा उपयोगी लगता है। However, when combined with other selection tools like Qualifier and Windows, select the next clip. Add a new node, option or Alt S, called MM again. इस क्लिप में हमारे बैकग्राउंड में ऐसे रंग हैं जो हमारे सब्जेक्ट की स्किन के रंग के बहुत करीब हैं। अगर मैं सिलेक्शन के लिए क्वालिफायर का इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूँ, press Shift H to enable the highlight and then refine the selection. I'll adjust the hue range and center. I can't completely eliminate the background elements even if I add a power window and track it. कुछ एलिमेंट्स रह जाते हैं। यहीं पर मैजिक मास्क सच में कमाल दिखाता है। मैं प्ले को क्लिप की शुरुआत में ले जाऊंगा और मैजिक मास्क पैलेट चुनूंगा। Then I'll select face and I'll draw a short stroke on our subject's nose. क्योंकि हम मैजिक मास्क को उसी नोड में जोड़ रहे हैं जिसमें हमारा क्वालिफायर और हमारी विंडो है। रिजोल्व इन सिलेक्शंस का इंटरसेक्शन बनाता है और हमें बिना किसी बैकग्राउंड एलिमेंट के फेस का सिलेक्शन मिलता है।
Notice if I return to the qualifier and toggle off hue, saturation and luminance, how the magic mask selection alone includes the eye and teeth. अगर मैं अपनी विंडो पर जाता हूं और उस पर क्लिक करके उसे डिसेबल करता हूं तो मैं उन्हें वापस चालू कर दूंगा। हम देखते हैं कि एलिमेंट्स को बाहर करने के लिए अब हमें विंडो की भी जरूरत नहीं है। एंड इफ आई गो बैक टू द मैजिक मास्क एंड रीसेट इट, all this background area is still included. I'll add the stroke back and I'll set the quality to better to improve the selection. I'll turn on the overlay and track the mask. पूरा होने के बाद मैं रेडियस और ब्लर रेडियस को थोड़ा बढ़ाकर मास्क को बेहतर बनाऊंगा। मैं ओवरले बंद कर दूंगा ताकि मैं हाईलाइट देख सकूं। इसे शिफ्ट एच से बंद कर दें और अब मैं सीधे इस नोड पर स्किन को ठीक कर सकता हूं। लेकिन चलिए इसे एक अलग नोड पर करते हैं। Alt S for a new node, I'll call it skin। और फिर मैं अपने मास्क के अल्फा आउटपुट को स्किन नोड के अल्फा इनपुट से कनेक्ट करूंगा ताकि करेक्शन सिर्फ सिलेक्शन पर असर डाले। मैं शिफ्ट एच से हाईलाइट को फिर से चालू करूंगा और वेक्टर स्कोप को सिलेक्ट करूंगा और मुझे ह्यूज ठीक नहीं दिख रहे हैं, इसलिए मैं उसे एडजस्ट करने के लिए प्राइमरीज में ऑफसेट व्हील का इस्तेमाल करूंगा। आई रिड्यूस द सैचुरेशन एंड एड ए लिटिल कंट्रास्ट एंड टर्न ऑफ माई हाईलाइट्स विद शिफ्ट एच एंड टॉगल दैट करेक्शन ऑफ एंड ऑन विद Alt D। So you can see how combining the magic mask with a qualifier is a very powerful technique for making skin selection when you have background elements of a similar hue. In fact, अगर हम मैजिक मास्क फिनिश्ड टाइमलाइन को सिलेक्ट करते हैं और फिर से इस दूसरे क्लिप को सिलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने पूरे व्यक्ति पर एक अलग मैजिक मास्क लगाया है और इसे इन्वर्ट कर दिया ताकि बैकग्राउंड में थोड़ा ब्लर जोड़ा जा सके ताकि यह कम ध्यान भटकाए। बुनाई करती हुई महिला का अगला क्लिप एक और उदाहरण है जहाँ सिर्फ स्किन टोन को सिलेक्ट करने के लिए अकेले क्वालिफायर का इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल है क्योंकि उसकी ड्रेस में कई तरह के रंग है। Select the second node and turn on the highlight so we can see the selection in the magic mask palette। आप देख सकते हैं कि मैंने फेस और हैंड्स को सिलेक्ट किया है। अगर मैं मैजिक मास्क को इन्वर्ट करता हूं तो हम देख सकते हैं कि क्वालिफिकेशन में उसकी ड्रेस का कितना हिस्सा शामिल था और यहाँ पावर विंडो भी मदद नहीं करेगी, लेकिन मैजिक मास्क और उसी नोड पर लगाए गए क्वालिफायर का इंटरसेक्शन एक अच्छा सिलेक्शन बनाता है जिसे करेक्शन के लिए अगले नोड पर भेजा जाता है, जिसे मैं आखिरी नोड पर ऑन एंड ऑफ करूंगा। मैंने कई स्ट्रोक का इस्तेमाल करके कपड़ों के सिलेक्शन से उसकी ड्रेस को ट्रैक किया है और उसका इस्तेमाल करके आउटफिट को ब्राइट किया है। मैं इस नोड को ऑन एंड ऑफ करूंगा। और आखिरी क्लिप में एक आदमी फूलों की पंखुड़ियां बिखेर रहा है। उसकी स्किन का रंग उसके कपड़ों और बैकग्राउंड के एलिमेंट्स के रंग से बहुत मिलता जुलता है। एक बार फिर क्वालिफिकेशन करना काफी मुश्किल हो गया। यहाँ दूसरे नोड में मैंने पूरे इंसान को ट्रैक करने के लिए आई ड्रॉपर का इस्तेमाल किया जिसमें माइनस साइन का इस्तेमाल करके उन एरिया को दिखाया जिन्हें सिलेक्शन में शामिल नहीं करना है। वे लाल स्ट्रोक हैं। इस सिलेक्शन को बनाने में थोड़ा समय लगा लेकिन इसके नतीजे में मैं यहाँ इस नोड के सब्जेक्ट को सामने ला पाया जिसे मैं ऑन ऑफ करूंगा। फॉर द हेड नोड मैंने सिर्फ टोपी को ट्रैक करने के लिए मैजिक मास्क का इस्तेमाल किया ताकि मैं फूलों वाले नोड पर बाकी आउटपुट से बेहतर मैच करने के लिए उसका रंग बदल सकूं। मैंने फूलों के रंग को थोड़ा बढ़ाने के लिए सीधा क्वालिफिकेशन किया और फिर मैंने तीनों नोड्स को एक लेयर मिक्सर नोड के साथ मिला दिया। मैं सभी नोड्स को ऑन एंड ऑफ करने के लिए Alt D दबाऊंगा। रिजोल्व ने सब्जेक्ट के अलावा ऑब्जेक्ट को भी अलग करने की क्षमता जोड़कर मैजिक मास्क पैलेट को बेहतर बनाया है। तकिए को क्वालिफायर से सिलेक्ट करना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि इसमें रंगों की बहुत ज्यादा वैरायटी है और उन रंगों के दूसरे तकियों से समानता है, इसलिए इसे मैजिक मास्क से सिलेक्ट किया। And then toggling the mask overlay on, we can see we get a very good selection and use the color wheels offset wheel to adjust the color। और मैं उस करेक्शन को कंट्रोल D से ऑफ एंड ऑन करूंगा। बहुत बढ़िया। The magic mask was a great addition to Resolve। Let's take a challenge कि हम इन टेक्निक्स की प्रैक्टिस करेंगे और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करेंगे। साथ ही मुझे बताएं कि क्या यह ट्यूटोरियल आपके लिए मददगार था।
यदि आपके पास कोई क्वेश्चन या टॉपिक्स है जिसे आप चाहते हैं कि हम कवर करें तो मुझे कमेंट्स में बताएं, हम उन्हें एड्रेस करने के लिए एक स्पेशल एपिसोड बनाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, हैप्पी कलर ग्रेडिंग। बाय फ्रेंड्स।